बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू नमरूद का अंजाम कि नमरूद की मौत कैसे हुई, एक मच्छर के जरिए नमरूद का अंजाम क्या हुआ। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाजू पकड़कर निहायत आराम के साथ बिठा दिया। उस वक्त रिजवान नामी फरिश्ते ने जन्नत से एक खूबसूरत लिबास लाकर आप अलैहिस्सलाम को पहनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द रिहान सब्जे और शगुफों का अजीबो गरीब खूबसूरत बाग बना दिया और वहाँ शीरीं चश्मा जारी हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर परवरदिगार आलम का फजलो करम हो गया। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हर सुबह शाम खुदा के हुक्म से लजीज किस्म का खाना जन्नत से पहुंचाते। कमाल खुशी और बेगमी का वक्त गुजरता। 7 रोज के बाद नमरूद ने समझा कि आग बुझ गई होगी। ऊंचे महल पर चढ़कर रोजाना नमरूद देखता और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिंदा रहने से खौफ करता कि अगर ये अपने खुदा की मदद से जिंदा निकला तो मुझ पर और मुल्क पर आफत आन पड़ेगी। और कभी कभी अपने दिल का ये डर अपने साथियों से बयान करता। उसके साथी उसको तसल्ली देते कि आग में संगे मरमर भी अगर डाला जाए तो वो भी पिघल जाएगा क्योंकि आग इतनी ज्यादा शदीद है। एक दिन नमरूद ने बड़े गौर से अपने महल पर से देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द उम्दा गुलिस्तान है और शीरीं चश्मा वहाँ जारी है। नमरूद निहायत हैरान हुआ, इस्तराब और परेशानी से सर गिरदां हुआ और कहा, ए इब्राहिम, तुझ पर इस आग को किसने गुलजार कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार का ये अदना सा असर है। नमरूद ने कहा, जिसकी कुदरत का ये अदना असर है फिल हकीकत वो बड़ा परवरदिगार है। 40 या 50 दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस गुलजार में रहे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐसा खुशी का वक्त मैंने सारी जिंदगी दोबारा कभी नहीं देखा। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस राग से जो पहाड़ के मानिंद था बाहर निकल आए। असरिनो नमरूद को वैज और नसीहत शुरू की। नमरूद ने चंद दिन की मोहलत मांग दी तो उसके वजीर ने कहा, इतनी मुद्दत तूने खुद खुदाई की अदब दूसरे की बंदगी इख्तियार करता है और अपने लिए शर्मिंदगी और रुसवाई इख्तियार करता है। आखिरकार नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने इनकार कर दिया और कहा, मैं तेरे रब की रजा के वास्ते कई हजार गाय, बकरियां और ऊंटों की कुर्बानी देता हूँ। तुम अपने परवरदिगार से कह दो कि वो मुझसे इंतकाम ना ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान के बगैर कुर्बानियां कबूल नहीं होती, फिर भी तेरे वास्ते दोज़खी होगी। आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी बड़ी बादशाही खुदा ने तुझे दी और मुझे खुदा ने तेरे वास्ते नबी बनाकर भेजा। मुझे आग से बचाकर एक मौजज़ा तुझे दिखाया, मगर फिर भी तू कुफ्र से बाज ना आया। ए नमरूद, जिस बादशाही और ताकत पर तुम्हें गरूर है उसको खत्म करने के लिए मेरे परवरदिगार का अदना सा लश्कर ही काफी है। नमरूद ने कहा, दुनिया में मेरे अलावा कोई बादशाह नहीं और मेरी बारगाह के अलावा कोई बारगाह नहीं। अगर आसमान की बादशाह की फौज है तो उसे कह दो कि मुझ पर अपनी फौज मुसल्लत कर दे, मेरी हशमत और लड़ाई का तमाशा करे। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। दुआ के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, नमरूद से कह दो कि हमारी फौज आ रही है, तुम तैयारी कर लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने ऐलाने जंग कर दिया। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत मांगी। उन दिनों में उसने लाखों की फौज इकट्ठी की, तरह तरह के हथियार इकट्ठे किए और मैदान में जमा हो गया। चौथे रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तनहा नमरूद की फौज के सामने गए तो उन लोगों ने कहा, ए इब्राहिम, आसमानी फौज कहाँ है। फरमाया, ए नमरूद, आसमानी फौज पहुंच रही है। इतने में मच्छरों की फौज नमूदार हुई जिसकी वजह से आफताब की रोशनी छिप गई। आसमान पर अंधेरा छा गया। नमरूद ने ऐलान कर दिया अपने फौजियों को कि नाकारा बजाओ, लेकिन मच्छरों की आवाज लोगों के कानों में पहुंची तो लोगों के होश उड़ गए। हर छोटा बड़ा हैबत इलाही से डर गया। एक आदमी पर लाखों मच्छर लिपट गए, एकदम गोश्त पूस्त खून वगैरह खत्म कर दिया, खाली हड्डियों के ढांचे रह गए। आदमी जानवर हथियार सब खत्म कर दिए। नमरूद भागकर अपने महल में अपनी औरत के पास जा बैठा, लेकिन इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया
दिखाया, नमरूद ने अपनी औरत को दिखाया कि इस जानवर ने लश्कर को तबाह कर दिया है। इसी असना में वो मच्छर इसकी नाक में घुस गया और दिमाग को चाटना शुरू कर दिया। नमरूद हथौड़ों से खुद को मारता, महल के गिर्द दीवारों से अपना सर पीटता। वो बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया था, वो बादशाह जो सारी दुनिया का बादशाह था, वो बादशाह जिसने सारी दुनिया पर जुल्म ढाए थे, आज उस बादशाह का ये हाल था कि जब तक उसके सर पर जूते ना पड़ते उसको करार ना आता। जब दरबार में जाता तो हर दरबारी का ये मामूल बन गया कि अपने जूते उठाकर उसके सर को पीटता। सर को पीटने से उसको चंद लम्हों के लिए करार आ जाता, लेकिन उसके बाद मच्छर दोबारा उसके दिमाग को चाटना शुरू कर देता। वो चीखता चिल्लाता महल की दीवारों से अपना सर पीटता, हथौड़ों से अपने सर को पीटता, लेकिन करार ना आता। आखिर 40 दिनों तक उस अजाब में रहने के बाद उसकी मौत हो गई और वो जहन्नुम रसीद हो गया। तारीख पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो जिन बादशाहों ने, जिन लोगों ने, जिन मगरूरों ने अपनी ताकत में मस्त खुदा ताला को ललकारा, उनका अंजाम फिरौन और नमरूद जैसा हुआ। मौजूदा दौर पर नजर दौड़ाई जाए तो उस दौर में भी काफी नमरूद और फिरौन मौजूद हैं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि खुदा ताला की लाठी बेआवाज है, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी जब पड़ती है, हर उस बादशाह का जो अपनी ताकत में बदमस्त, उसका अंजाम फिरौन और नमरूद जैसा होगा, और इंशाअल्लाह जरूर होगा।